वजारत इत्तलात व नशरियात ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, हुकूमत ने इन गुमराहकुन और बेबुनियाद खबरों का नोटिस ले लिया है। बयानात में वाज़ेह किया गया है कि वादी तीरा को खाली कराने का ना तो वफाकी हुकूमत और ना ही मुसल्लह अफवाज की जानिब से कोई हुक्म जारी किया गया। हुकाम के मुताबिक ये दावे बदनीयती पर मबनी हैं, जिनका मकसद खौफ व हिरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिनमें आम शहरों की जिंदगी और मामलात का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की कोई ज़रूरत नहीं। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे, गजा की तामीर नो होगी। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने पर जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियाँ बच गई। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों में जिंदगी मुंजमद, सड़कें बंद, सयाह फंस के। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। दीद, बाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में भी रास्ते बंद। खैबर और शांगला टॉप में फंसे सयाह रेस्क्यू। चिल्लास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियाँ फंस गई। अस्तोर का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 13 जानें चली गई। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ भाग। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी की शिद्दत से 10 से ज़ायद मकानात गिर गए। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात और संजावी में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, सड़कें बदस्तूर बंद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम और रास्ते साफ होने पर इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे और रावलपिंडी मरी GT रोड खोल दिए गए। 17 मील और फुलगरा टोल प्लाजा से सयाहों को दाखिले की इजाज़त मिल गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सावाद, शांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी में बर्फबारी थमकी, मसाइल ना थम सके। देही इलाकों में 72 घंटे से बिजली बंद। मुतादिद राब्ता सड़कें भी बहाल ना हो सकी। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। बिजली की तवील बंदी से मुकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार। मुतासर इलाकों के मकीनों का मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। FIR में किसी को भी जिम्मेदार ठहराए बगैर सील कर दिया गया। जांबाक अफराद की तादाद 71 होगी। 82 में से 11 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन 90% से ज्यादा मुकम्मल। 90% इमारत क्लियर। शहर की फजा मुसलसल सोगवार। लाशें और बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। मलबा उठाने में संगीन गफलत सामने आ गई। मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाकियात सड़क पर गिर गई। लोगों ने अस्पताल मुंतकिल की। मलबे के नीचे मजीद 10 से ज्यादा लाशें होने के इम्कान। हुकाम के मुताबिक 22 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। 13 की शिनाख्त DNA से की गई। NAED और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टेक्निकल और तहकीकाती टीम गुल प्लाजा का दौरा। टीम ने गुल प्लाजा की अंदरूनी हालत और आतिशज़दगी से मुतासर हिस्से का तफसीली मुआयना किया। गुल प्लाजा से आने के बाद लवाहिकीन अपने प्यारों की बाकियात हासिल करने के लिए दरबदर। लवाहिकीन सिविल अस्पताल, ED सेंटर और DC ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। चीफ पुलिस सर्जन के मुताबिक 55 लवाहिकीन के नमूने DNA के लिए लिए गए हैं। अब तक सिर्फ 20 जाँ बाक होने वालों को लवाहिकीन के सुपुर्द किया गया। 20 में से 13 लाशों की शिनाख्त DNA के जरिए हुई। 62 जाँ बाक होने वालों की शिनाख्त बाकी है। मुतासिरीन का कहना है, हमारे प्यारों की बाकियात हमारे हवाले कर दें ताकि हम इनकी तदफीन कर सकें। सानिया गुल प्लाजा लापता अफराद की अपडेट लिस्ट अवेजा कर दी गई। लापता होने वाले अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक मर्द व ख़वातीन शामिल। लिस्ट में घर का पता, दुकान नंबर भी शामिल किया गया। लापता होने वालों की तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी शामिल हैं।
सानिया गुल प्लाजा पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म को खत, तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा कमीशन में FIA, नैब, NDMS में दीगर को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजाम संभालें ताकि इंसानी अज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम रिलीफ और बहाली फ़ंड कायम किया जाए ताकि लवाहिकीन और मुतासरीन की माली मदद की जा सके। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सानिया गुल प्लाजा को साजिश कहा, ना ही कोई क़यास आराई की। सानिया पर संगीन नौयत के सवालात हैं। मीर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? वो 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। हमने तो ये पूछा कि इतनी ताख़ीर से मौका पर क्यों पहुंचे? सानिया के वक्त वज़रा कहाँ थे? वज़ीर आला सिंध भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सवाल यह है कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियाँ ख़राब हैं। सवाल पूछें तो कहा जाता है सानिया पर सियासत कर रहे हैं। गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। फारूक सत्तार खुद को बरी जिम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर वजीर शकील इनाम अमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा जिन लोगों ने गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज फरार इख्तियार नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाजमीन का किरदार रहा। तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात को जायज़ करार दिया वो आज अखलाकी और सियासी तौर पर जवाबदेह हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सानिया की आड़ में सियासत और सूबे को दोलख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में सड़कें तक विफाक बनाता है, कराची में कोई तावन नहीं करता। हमसे ये ना पूछें कि हमारी येलो और रेड लाइन अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई। विफाक से पूछें कि इसका कराची में ग्रीन लाइन मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फुर्तियां। जिला शर्की, वस्ती और जनूबी में रहायशी और तिजारती इमारतों का फायर ऑडिट। 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने का इंकशाफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 300 से ज़्यादा इमारतों में आग से बचाव के इंतजाम न होने पर नोटिस जारी कर दिए। 3 रोज़ के दौरान फायर सेफ्टी इंतजाम मुकम्मल करने की मोहलत। सर्वे के दौरान बेशतर बुलंद इमारतों में हंगामी अखराज की गैर मौजूदगी की इंकशाफ भी हुआ। SBC हुकाम का कहना है इमारतों के मालिकान और यूनियंस को फायर सेफ्टी इकदाम के साथ फायर ब्रिगेड के NOC हासिल करना भी लाजिम होगा। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आतिशबाजी की 3 अफराद जाँ बाग, 5 जख्मी हो गए। बरवक्त कार्रवाई से 180 जानें बचा लेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फौरी तौर पर इंतजामिया का मुतहर्रिक कर दिया। कहा 180 जानों का बच जाना महज इत्तफाक नहीं, सिर्फ पंजाब विजन और फाल निज़ाम का नतीजा है। जदीद फायर हाइड्रेंट्स ने इम्तिहान पास कर लिया, सिर्फ पंजाब विजन की अमली मिसाल है। वज़ीर आला का रेस्क्यू टीमों को खिराज तहसीन पेश। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैस की लीकेज के बायस आग लगी। मरने वाले अफराद होटल के मुलाजिम थे। हमने गुज़िश्ता साल जंग जीती, पाकिस्तानी पासपोर्ट 140 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान लड़ रहा है इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में अमन कायम है और कौम महफूज हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद पाक फौज लड़ रही है। सूबाई हुकूमत के इस जंग में कोई अमली किरदार नजर नहीं आता। KP की हुकूमत इस जंग में महज तमाशाई बनी हुई है। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया ने इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। श्रीलंकन हुकाम का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। गजा के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनियों ने करना है। स्पेन का अमेरिका के गजा अमन बोर्ड में शमूलियत से इनकार। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दावत की कदर करते हैं लेकिन हम इसे कबूल नहीं करते। ये बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा कार से बाहर है, इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शामिल नहीं। चीन से तिजारती मुआहदा किया तो 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप की कनाडा को धमकी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप का कहना था अगर कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे जहां से चीनी मसनूआत अमेरिका में दाखिल हों तो वो सख्त गलत फहमी में हैं।
अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी, 458 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह। बर्फानी तूदे गिरने से अहम शाहराहें और बैन सूबाई सड़कें बंद। काबुल का शुमाली अफगानिस्तान के साथ राब्ता मुनक़ता। अफगान मीडिया के मुताबिक स्लांग पास में 12 फीट बर्फ पड़ी, जहां दर्जनों गाड़ियां बर्फ तले दब गई हैं। खोस्त और पख्तिया सूबे की राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। काबुल, बामियान, नंगरहार, कंदहार और मैदान वर्दक में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात की अफगानिस्तान के बाज़ हिस्सों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई।